प्रॉपर्टी 1 क्या थी? तो प्रॉपर्टी 1 रेंज वाली थी। डोमेन एंड रेंज निकाला था हमने, है ना? यस सर। ग्राफ प्लॉटिंग की थी। प्रॉपर्टी 1 में हमने देखा था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना? यस सर। प्रॉपर्टी 2 में हम लोगों ने देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 से रिलेटेड ग्राफ है ना? यस सर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है? तो अब प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 में हमने देख लिया है कि रेंज और डोमेन, यानी जब भी जिस फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो उसके डोमेन पे हमें विशेष फोकस करना होता है, क्योंकि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये मैनी वंस होते हैं। इनको 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो इसी सिलसिले में हमने देखा था कि किस तरीके से इसको हम रिस्ट्रिक्ट करके चीजों को बनाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं आज हम लोग, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 3 में नंबर 1 है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी होंगी जब हम इनके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हमें यूज करना होगा इनको। बशर्ते ध्यान रखना है कि x का जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, -1 to 1। इसी डोमेन में ये रिलेशन डिफाइन है आपका। cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस एक्स। तो cos इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस पाई, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाता है। ये किसके लिए, x -1 1 के लिए ही डिफाइन है। इसी तरीके से टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 इनवर्स एक्स हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दिस इज फॉर ऑल आर 4। साइन हो चुका है तो कोसेक लिख लेते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। किसके लिए हो जाएगा, एक्स एलिमेंट -∞ to -1 यूनियन लग जाता है 1 to ∞। सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक्स किसके लिए, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। काट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स, पाई माइनस कॉट एक्स। एंड एक्स एलिमेंट आर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें इनका 1 बाय 1 प्रूफ देखेंगे हम लोग। ये है एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी हो गई या फार्मूला हो गया। आगे इसको कैरी ऑन करने के लिए हम इसको अभी याद करते हुए चलेंगे, ठीक है? साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अभी इसका प्रूफ देखते हैं 1 बाय 1। तो प्रॉपर्टी नोट कर लिया सर 1 मिनट।
कर ली सर। ठीक है, देखो अब एक ही टेक्निक होती है करने के लिए, कैसे कैसे प्रूव करेंगे इन सारे प्रॉपर्टी को, ये हमें पता होना चाहिए। प्रूफ नंबर 1, प्रूफ 1 क्या है? हमें फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्या फाइंड आउट करना है? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स एलिमेंट -1 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं एंड लेट, हर एक में ऐसे ही करेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा and we know that x equal to -1 to 1 है ना। So this implies minus x is going to be equal to sin theta, बन जाएगा। हो जाएगा ना ये। यस सर। This implies x is going to be minus sin theta, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। Now we know that minus sin theta can be written as sin minus theta, लिख सकते हैं। यस सर। This can be written as sin minus theta equal to x, लिख सकते हैं। This will give you minus theta equal to sin inverse x. Then this will give you sin theta equal to minus sin inverse x. And as you know, theta equal to sin inverse minus x is going to be sin inverse x. That's proved. हो गया सर। हो गया ना। यस सर। इसी तरह के सेकंड का प्रूफ देखते हैं। सेकंड का प्रूफ क्या है? cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x for x element -1 to 1. Let cos inverse minus x equal to theta. This will give you minus x equal to cos theta. Therefore, x can be written as minus cos theta. This implies x equal to, we know that cos theta तभी होता माइनस जब वो cos पाई माइनस थीटा हो, ठीक है। यस सर। This implies cos pi minus theta equal to x, है ना।
means pi minus theta can be written as cos inverse x, means theta can be written as pi minus cos inverse x। अब थीटा इक्वल टू कितना है, cos इनवर्स माइनस एक्स है, ये बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, हेंस प्रूफ। ठीक, Yes, sir. इसी तरीके से टेन कोसेक और काट सेक का भी किया जा सकता है। ठीक है, उनको थीटा मान लेना है, क्वाड्रेंट वाली प्रॉपर्टी से यूज करके उनको सिंप्लीफाई कर लेना है और इस तरीके से बनाते चले जाना आपको। ठीक है, हो जाएगा, ट्राई करना एक बार। Okay, sir. Then we need to write property number 4. Number 1, sin inverse 1 by x, ये होता है आपका कोसेक इनवर्स एक्स और ऑल एक्स एलिमेंट for all x element minus infinity 1 union 1 infinity। देखना कोसेक वाला रेंज लिखा गया है यहाँ पे, साइन का रेंज नहीं लिखा गया है, 1 बाई एक्स ही है ना। अगर साइन का रेंज लिखोगे आप प्लस माइनस 1 वाला, क्या लिखोगे, साइन Yes. का रेंज प्लस माइनस 1 लिखोगे तो जब जीरो पुटअप करोगे तो इन्फिनिटी मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसलिए ये वैलिड कहाँ पे होगा, ये इसी रेंज में, कोसेक वाले रेंज में ही वैलिड होगा आपका। इसी तरीके से cos इनवर्स 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, ये सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और रेंज एक्स की क्या हो जाएगी, मतलब एक्स का डोमेन कितना हो जाएगा, जो कि आपके सेक का है, माइनस इंफिनिटी -1 क्लोज ब्रेकेट 1 इंफिनिटी। इसी तरीके से टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा cot इनवर्स एक्स एक्स एलिमेंट आर। नहीं, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको हमें रिडिफाइन करना पड़ेगा। कितने आपका पॉजिटिव है एक्स की निगेटिव है, देखो क्या बनेगा ये, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, ये आपका सिंपली cot इनवर्स एक्स बन जाएगा फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये बन जाएगा माइनस पाई प्लस cot इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 के लिए। अभी इसका 1 बाई 1 प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, हो गया बेटा। 1 minute, sir.
Yes, sure, हो गया. हो गया ना? चलो इसके प्रूफ देखते हैं वन बाय वन. लेट कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ध्यान रखना वहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है. थीटा विल बी एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0. ठीक है. एंड एक्स क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 इन्फिनिटी. मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ जिससे ये रेंज ये वैल्यूज डोमेन में याद होती जाए. ठीक है. तो इससे क्या बन जाएगा ये x इक्वल टू बन जाएगा कोसेक थीटा and then 1 by x you will get 1 by cosec theta and 1 by cosec theta means sin theta. है ना? This means theta can be written as sin inverse 1 by x and theta was क्या? Theta was equal to cosec inverse x. Therefore, cosec inverse x equal to 1 by sin inverse 1 by x. Proved. क्वेश्चन नंबर 1 बना लो. इसके क्वेश्चन नंबर 2 बना लो. 1 एंड 2 यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे भी फ्रॉम 1 एंड 2 या में ऐसे लिखना चाहिए. हो गया. Yes, sir. ठीक है. सेकंड प्रूफ स्टेटमेंट क्या है सेकंड का? cos इनवर्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू sec inverse x for x element minus infinity minus 1 union 1 infinity. Let sec inverse x फ्लो. Yes, sir. हाँ बेटा कैसे करेंगे? लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना मान लें? थीटा. डिफाइन कर देते हैं थीटा क्या है और एक्स क्या है. where थीटा विल बी एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. माइनस क्या होगा इसमें? 0 टू पाई होगा यहाँ तो ना. 0 टू पाई माइनस माइनस पाई बाई 2. ठीक है.
Yes, sir. देखते हैं क्या बन जाएगा ये। ठीक है, थर्ड वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है और उसको थोड़ा समझना ज़्यादा जरूरी है। ये दो याद रहते हैं। थर्ड वाले में जो पाई वाला सोचा आता है वो कई बार बच्चा भूल जाता है और मिस्टेक करता है, इसलिए उसको अच्छे से समझ लेते हैं। हो जाए बताना फिर हमको। सर हो गया। चलिए देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट क्या है इसका। स्टेटमेंट है इसका टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन 0 and minus pi plus cot inverse x फॉर x लेस देन 0। प्रूफ देखते हैं। let cot inverse x equal to theta where theta is element 0 to pi and x element r होता है। This will give us x equal to cot inverse theta, x equal to cot theta, x equal to cot theta. This can be written as 1 by x equal to 1 by cot theta. Means 1 by x equal to tan theta, and this will give us theta equal to tan inverse 1 by x. Question number 1. Question number 2. From 1 and 2, tan inverse 1 by x equal to cot inverse x। ठीक है, tan inverse 1 by x equal to cot inverse x। अब देखते हैं इसी में थोड़ा सेकंड लेकर के चल के यहीं से आगे बढ़ चलते हैं। 1 by x इक्वल टू tan थीटा मिला हुआ है। 1 by x इक्वल टू tan थीटा है। हमें क्या करना था, इनवर्स चाहिए था, तो दोनों साइड का tan इनवर्स ले लें। यहाँ पे क्या ले लें, दोनों साइड से tan इनवर्स लेने पे मिलता है ये tan इनवर्स 1 by x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा। अब एक बार इसका ग्राफ देखते हैं हम। क्या करें, इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ क्या होता था हमारे पास, tan इनवर्स tan थीटा का। अभी आज ही देखा है हमने tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ
टेन इनवर्स 10x का ग्राफ ये है, -π/2 से π/2 इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स है ना। इसके बाद में पाई प्लस एक्स है, देन एक्स माइनस पाई है। इस ग्राफ को एक बार दोबारा लेते हैं पिक्चर में और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगा अपने को। जीरो टू पाई अपना एक्स हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टेन इनवर्स 1/x है इस बार हमारे पास में। ड्रा करते हैं ग्राफ को। 0 10x टेन थीटा कहाँ तक जाएगा, देखो थीटा हमने डिफाइन किया है, where theta is element of 0 to pi, element of 0 to pi, एसिम्पटोट बन जाएगा π/2 पे इसका भी, क्योंकि 10 है। 0 to π/2 -π/2 पे एसिम्पटोट, एंड पाई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो ये कर्व जो बन रहा है आपका वो π/2 पे चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये y इक्वल टू एक्स का कर्व बना हुआ है आपके पास में π/2। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम देखें तो टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन थीटा, यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x मिल जाएगा। किसके लिए, 0 to π/2 के लिए। किसके लिए, 0 to π/2 के लिए। अब π/2 से आगे जाने के लिए देखो ये कर्व जो है आपका लेग कर गया, नीचे से स्टार्ट हो रहा है। क्या कर गया, लेग कर गया और नीचे से स्टार्ट हो रहा है ये, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है अपना, थीटा है cot इनवर्स x, है ना। थीटा क्या है, cot इनवर्स x। ये टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा। थीटा किसके लिए हो जाएगा, when your theta will be between this, है ना, y इक्वल टू x मिलेगा ये, ओके। Yes, sir. और ये वैल्यू जो कि पाई लेग कर जा रहा है तो ये बन जाएगा -π प्लस थीटा। कब, जब आपका थीटा π/2 से बड़ा हो जाता है, π/2 से बड़ा हो जाता है, देखो दो बार लग गया ये, π/2 से बड़ा हो जाता है थीटा और छोटा रह जाता है पाई से। बात क्लियर हो गई, Yes, sir. ठीक है। π/2 के आगे जा रहे थे तो एज पर रूल अगर इसी में चल रहा होता तो इसको आगे जाना चाहिए था यहाँ, है ना। लेकिन वो आगे ना जा करके क्या हो रहा है, पाइप लेग कर जा रहा है। तो ये कहाँ से, ये π/2 यहाँ पे था, ये -π/2 है। अगेन जैसे π/2 से ऊपर जाते हैं -π/2 से स्टार्ट हो जा रहा है। तो टोटल चेंज कितने का आ रहा है, π/2 -π/2, पाई का चेंज आ जा रहा है आपका, ठीक है। वैल्यू पाई माइनस हो जा रही है, कितनी माइनस हो जा रही है, पाई, ठीक है। π/2 ये वाला हिस्सा -π/2 वाला ये हिस्सा। इस पॉइंट की वैल्यू में इस पॉइंट की वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है, ठीक है। इसी चीज को आगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम तो थीटा को हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं, नहीं, Yes, sir. लिख सकते हैं. थीटा को लिख सकते हैं अब हम cot इनवर्स x, और यहाँ पे थीटा की जगह पे वैल्यू पुटअप कर दें किसकी, cot इनवर्स x की, और यहाँ पे लिख सकते हैं -π प्लस cot इनवर्स x
यहाँ पे भी वैल्यू काट इनवर्स एक्स आ जाएगी, पाई। ठीक, ठीक है बेटा। अब देखो आप, जब ये आपका काट इनवर्स एक्स 0 टू पाई में होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे इंफिनिटी एग्जैक्टली रखोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई Yes. ना? तो इसका मतलब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमको यही रिजल्ट मिल जाएगा, काट इनवर्स एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस पाई प्लस काट इनवर्स एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक, क्योंकि पाई बाई 2 के बाद में जैसी इंफिनिटी पुटअप करोगे उसके बाद की वैल्यू नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक, क्योंकि पाई बाई 2 पे ऑलरेडी इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग 0 मिल चुका है, 0 से आगे जाना तो नेगेटिव मिलेगा आपको। तो इस तरीके से ये इसकी डिफिनीशन आ गई, प्रूफ हो गया ये आपका। ठीक है, tan Yes, sir. इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू काट इनवर्स एक्स, बच्चा हर कोई याद रखता है, ध्यान रखता है, लेकिन ये माइनस पाई वाला भूल जाता है तो इसलिए आगे प्रॉब्लम होती है उसको। ओके, तो ध्यान रखना है, जो आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री होती है और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें डिफरेंस होता है। नॉर्मल वाले में डायरेक्ट लिखते जाते थे, साइन का पैटर्न, कास का पैटर्न, टेन का पैटर्न एक ही चलते थे, 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कोसेक, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक, 1 बाई टेन इक्वल टू कॉट। बट जब इनवर्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमेन को आपको कंस्ट्रिक्ट करना, कंस्टेंट करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है, इसलिए अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है, नोट करते हैं, इन प्रॉपर्टी को यूज करके बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, इन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई x इक्वल टू पाई बाई 2 if x is greater than 0 equal to minus pi by 2 if x is less than 0. Question number 1 property based. Question number 2, if x is greater than y greater than z, then find the value of cot inverse xy plus 1 upon x minus y plus cot inverse yz plus 1 upon y minus z plus cot inverse zx plus 1 upon z minus x. Find the value of for which sec inverse x plus sin inverse x equal to pi by 2.